नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी को रथ द्वितीया की इस मंगल वेला में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज बलभद्र जी, उनकी अनुजा सुभद्रा जी तथा उनके अनुज प्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। इस पावन अवसर पर मैं शरणागति के विषय में कुछ बोलने जा रहा हूँ। ईश्वर के निकट पहुँचने के लिए शरणागति अत्यंत महत्वपूर्ण है। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार ऐसा कहा गया है। शरणागति के 6 लक्षण बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। आनुकूलस्य संकल्पः, प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासः, गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेपकारपण्य षड्विधा शरणागति। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में संकल्प अनुकूल होना चाहिए, परिवेश अनुकूल होना चाहिए। दूसरी बात क्या कह रहा है? प्रातिकूलस्य वर्जनम, अर्थात प्रतिकूल अवस्था जो है उसे त्यागना चाहिए। कहा जाता है, जहाँ गुरुजनों की निंदा की जाती है, वरिष्ठ जनों की निंदा की जाती है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाने से क्या होगा? ईश्वर के प्रति, गुरुजन के प्रति आपके मन में जो श्रद्धा की भावना है, जो भक्ति की भावना है, वह समाप्त हो सकती है। उसमें डगमगाहट उत्पन्न हो सकती है। यह भी शरणागति के ही अंतर्गत आता है। दूसरी बात क्या कहा गया कि रक्षिष्यतीति विश्वासः। तीसरी बात जो है, रक्षिष्यतीति विश्वासः, अर्थात ईश्वर हमारे रक्षक हैं, है ना। कहा जाता है, त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जड़ारोगै पीड़ितयम कर्म बंधनम। अर्थात मेरी रक्षा करो, मैं आपके शरण में आया हूँ। माम मतलब मुझे, मेरी रक्षा करो, मैं आपके शरण में आया हूँ। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि जो ताप हैं, वे मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए मेरी रक्षा करो। इनसे आप अर्थात ईश्वर ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। यह भावना क्या है? यह भावना शरणागति की भावना है, ईश्वर की शरण में आने की भावना है। तो ये भावना कब आएगी? जब हमारे मन में यह विश्वास आएगा कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं, वे मंगलकारी हैं, तभी ये भावना जो है हमारे मन में आएगी। इसीलिए यह विश्वास आवश्यक है कि ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। चौथी बात कहा गया है कि आत्मनिक्षेप अर्थात अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में निछावर कर देना है।
শ্রী শ্রী বাবামণি তার অখণ্ড সংহিতে বলিতেছেন যে নীরবে প্রভুর পায়ে হইব বলি, নীরব কাণ্ডারি মম কহিল গীতি, নীরবে প্রভুর পায়ে দিব জীবন বলি। 90 বৎসর তখন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। সেই গানটি रिकॉर्ड करा हुए छे हमारे रजाचक आश्रमेर माध्यमे। उस समय उन्होंने गाया। तो यही बात है कि अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करूँगा। मेरे मन में कैसी भावना होना चाहिए? अकिंचन भावना होना चाहिए। मैं अकिंचन हूँ, है ना। कबीर रामावतार त्यागी जैसे कहते हैं, देशभक्ति के दृष्टिकोण से वो कह रहे हैं, मैं अकिंचन फिर भी निवेदन कर रहा हूँ, किंतु कर रहा निवेदन, अपने आप को मैं समर्पित कर रहा हूँ। मैं दरिद्र हूँ, किंतु कवि क्या कर रहा है? अपने आप को समर्पित कर रहा है। तो यह भावना जो है, यह भावना क्या है? मन में निरहंकारी भावना है। अहंकार अगर होगा या गुमान की भावना होगी तो हमारे मन में शरणागति की विचारधारा नहीं आएगी। अंतिम बात कहा जा रहा है कि गोपतृत्वे वर्णम तथा, है ना। अर्थात हमने जो ईश्वर का वर्ण किया है, हमने जो ईश्वर को स्वीकार किया है, यह बात गोपनीय रखनी चाहिए। अर्थात श्री श्री बाबामणि बोलेছেন साधन गोपने राखीबार जिनिस। हमने जो ईश्वर को वर्ण किया है, आई हैव एक्सेप्टेड गॉड, यस सुप्रीम अथॉरिटी। तो ये जो मेरी स्वीकृति है, मैंने इस बात को माना है, यह जो है मैं भक्त हूँ, यह दिखाने की वस्तु नहीं है। यह क्या है? दिखाने की वस्तु नहीं है। इसीलिए इसमें कार्पण्यता, इसमें कृपणता की आवश्यकता है। इसमें क्या, किस बात की आवश्यकता है? कृपणता की आवश्यकता है। और ईश्वर के शरण में हमें क्यों जाना चाहिए? श्री श्री बाबामणि अखंड विग्रहेर आरती स्तोत्र একটি জায়গায় বলছেন, शरणागत जन कल्मषहारक। अर्थात शरणागत जो जन है, जो भी ईश्वर के शरण में जाता है, उसके कलंक जो हैं धुल जाते हैं। उसके कलंक जो हैं वो ईश्वर हर लेते हैं, है ना। जिनी सकल किछु आहरण करते पारेन तिनी तो हरि, हरयते हरते आत्मस्यापणः इति हरि। अर्थात मेरे सब कुछ जो आहरण कर सकते हैं वही हरि है। तो मूल बात ये है कि शरणागति की भावना प्राप्त करने के लिए या शरणागत होने के लिए मन में जो है निरहंकारी भावना, दीनता की भावना होनी चाहिए। तभी हम ईश्वर के शरण में जा पाएंगे। मित्रों, रथ द्वितीया की इस मंगल वेला में आप सभी ने मेरे इन विचारों को सुना, अतः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे फेसबुक चैनल पर मुझे फॉलो करें। मिलते हैं किसी नवीन वीडियो में किसी नए विषय के साथ। शुभमस्तु। हरि ओम।